Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 23rd July 2020. this lecture for all 10th boys and girls चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक आज आप लोगों का है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। गौर से इसको समझिएगा, बहुत आसान है समझ। अगर आप लोगों को आ गया तो ये आपके लिए जो है वो बिल्कुल मैथ के प्लस माइनस के क्वेश्चन की तरह है कि बहुत आसान है, ठीक है। द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे, इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स। अल्केन का इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ेंगे कि अल्केन्स क्या होती हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल के अल्काइल रेडिकल्स बनते कैसे हैं वो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो आप लोगों का होमोलोगस सीरीज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, और जो अल्काइल रेडिकल और इसकी फॉर्मेशन है ये शॉर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपके एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो है वो 2 से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आज के टॉपिक में मौजूद हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स, ठीक है। अल्केन का इंट्रोडक्शन है कि अल्केन्स क्या है। अल्केन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोकार्बन की जो क्लास है उसकी फैमिली जो है वो उसकी आगे क्लासिफिकेशन अगर करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसकी आगे क्लासिफिकेशन जो है वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये 3 फैमिलीज है, ठीक है। अब अल्केन जो है वो आप लोगों के पास एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। अब अल्केन्स क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। सैचुरेटेड अब कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड जो है वो ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे के सारे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड होता है उनको सैचुरेटेड कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, चाहे वो 1 है, 2 है या 3 है, तो उन कंपाउंड्स को आप लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका मतलब है कि इनमें कार्बन के दरमियान या कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ी हुई है तो भी सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैरा मतलब लिटिल, फिन मतलब अफिनिटी, अफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मतलब के जो है वो उसकी रिएक्शन करने की सलाहियत, ठीक है। तो रद्द अमल, पैराफिन का मतलब होता है कि ये लिटिल अफिनिटी रखती हैं, यानी कि ये कम रिएक्टिव होती हैं। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। इसकी पूरी फैमिली का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब देखें अल्केन की पहला जो है वो मेंबर है, और ये सारे 2 से जो है वो स्टार्ट होने हैं, ठीक है। अल्केन्स जो है वो आप लोगों के पास सिर्फ नंबर 1 कार्बन से स्टार्ट हो गए, बाकी अल्कीन और अल्काइन जो है वो नंबर 2 कार्बन से स्टार्ट होंगी। अल्केन में नंबर 1 से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड होने हैं, तो एक कार्बन जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अच्छा जी, तो अगर कार्बन जो है वो इसका n की वैल्यू आप 1 लिखते हैं तो H2n यानी कि n फिर आप लोग 1 लिखेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया, उसमें +2 किया तो कितने हो गए 4।
तो आपके पास किस चीज का फॉर्मूला बन गया, CH4, मीथेन का पहला मेंबर है अल्केन का। अब अगर दूसरा मेंबर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, CN, N की जगह लिखा आपने 2, कार्बन 2 हो गए हैं। अब हाइड्रोजन में 2N, N की जगह भी आपने 2 लिखना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और उसमें प्लस 2 कर दिया तो कितने हो गए, 6, यानी कि फॉर्मूला बन गया C2H6 जो कि ईथेन का होता है, जो कि अल्केन की फैमिली का दूसरा मेंबर है। और N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इन केस ऑफ अल्केन्स N रेंजेस फ्रॉम 1 to 40, अल्केन्स के केस में 1 से लेकर 40 तक जो है वो N की वैल्यू हो सकती है। इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। इस तरह से अल्केन्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होमोलोगस सीरीज कंपाउंड की बनाते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज आगे आप लोग देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। एग्जाम्पल में है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो मैंने आप लोगों को टेबल याद करने के लिए कहा था, ये वही वाले हैं। वो टेबल जो है वो पूरा अल्केन की फैमिली का है। अल्केन के पहले 10 मेंबर के जो है वो नाम दिए हुए हैं और फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इसके बाद अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में फ़र्क जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले डायग्राम में देखें, उन्होंने जो है वो जो बाउंड्रीज होती हैं उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंगल वाली बाउंड्री को उन्होंने कहा कि ये अल्केन है, और डबल वाली को कहा अल्कीन है, और ट्रिपल वाली को कहा अल्काइन है। अब ये क्यों कहा, अब देखें जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अल्केन के आगे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा उसको आप लोग कहेंगे अल्केन्स, और जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उसको आप लोग कहेंगे अल्कीन्स, और जिसके एंड पे जिसके कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको आप लोग कहेंगे अल्काइन्स। अल्केन के हर एक मेंबर के नाम के एंड पे ANE आता है, और अल्कीन के हर एक मेंबर के नाम के एंड पे ENE आता है, और अल्काइन के हर एक मेंबर के नाम के एंड पे YNE आता है। ठीक है, और आपके सामने अब जो है वो एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। डबल बॉन्ड से भी कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 पूरी हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड से भी कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 पूरी हो जाती है। इसके बाद जो है वो समरी भी यहाँ पे मैंने दिखा दी है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला जैसे आप लोगों ने अभी देखा CnH2n+2 है, और अल्कीन्स का जो है वो CnH2n है बस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब 2 कार्बन कम हो जाएंगे। डबल बॉन्ड जो बनाना है आपने तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अल्काइन है CnH2n-2, यानी कि अब आपके पास जो है वो 4 हाइड्रोजन्स कम हो जानी है। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपने, तो ये इसका फॉर्मूला है। पूरी फैमिली का एक ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हर मेंबर उस फैमिली का बनता जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो पहले मेंबर्स का उन्होंने दिया हुआ है। अल्केन के तो दूसरे मेंबर का दिया हुआ है C2H6, अल्कीन है C2H4, कंपैरिजन के हवाले से दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अल्कीन जो है वो इसका पहला मेंबर C2H4 ही होता है। डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ही होगा ना, सिंगल के दरमियान तो डबल बॉन्ड नहीं ना हो सकता, और ट्रिपल बॉन्ड भी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में होगा, इसलिए ये दोनों पहले मेंबर्स हैं और अल्केन का दूसरा मेंबर है। तो क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम एक ही एग्जांपल लेंगे। अब देखिए, अल्केन में 6 हाइड्रोजन है, जबकि अल्कीन में 4 हाइड्रोजन्स हैं, और अल्काइन में 2 हाइड्रोजन्स हैं। नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, और बॉन्ड एंगल आप लोगों ने याद नहीं करना। ठीक है, इतना कंपैरिजन आप लोगों को आना चाहिए। बाद आ जाती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है वो आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको आप लोगों ने
ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है उनकी एक तरह की प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको ग्रुप्स में जो है वो अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया है। उन ग्रुप्स को आप लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, organic compound of same homologous series have the following properties in common, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी होमोलोगस सीरीज जो है वो सेम होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, कि उस सीरी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक ही जनरल फार्मूला से जाहिर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला अल्कीन का और अल्काइन का आगे दिया हुआ है और मैंने आप लोगों को पहले भी टेबल में बता दिया है, ठीक है। अल्केन का CnH2n+2 है, अल्कीन का CnH2n है, जबकि अल्काइन का CnH2n-2 है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरी डिफर बाय 1 यूनिट। सक्सेसिव मेंबर का मतलब है ऊपर वाले मेंबर से नीचे वाला जो मेंबर है, कि हर आने वाला नया मेंबर, सक्सेसिव मेंबर का मतलब होता है हर आने वाला जो नया मेंबर है उसमें सिर्फ CH2 का ही यूनिट का फर्क होगा। जैसा कि ईथेन है तो CH3CH2 है। अब आप लोग प्रोपेन बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला होगा CH3CH2CH3। उसके बाद ब्यूटेन बनाएंगे तो उसमें एक और CH2 ऐड कर देंगे तो वो ब्यूटेन बन जाएगी, ठीक है। और उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 जो है वो यूनिट्स का फर्क होता है। अब ये 14 का ही क्यों फर्क होता है, ये कहाँ से आया? आपको याद होगा कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 का 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है CH2 में 2, तो 2 हाइड्रोजन और 12 कार्बन का टोटल कितना हो गया 14। यानी कि अगर आप लोगों के पास जो है वो प्रोपेन का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उससे अगले मेंबर में जो है वो अगर आप 14 प्लस कर देते हैं तो अगले मेंबर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे ईथेन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 2 कार्बन है ना इसमें तो 24 हो गया और 6 हाइड्रोजन है तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। और इसके बाद अगर आप ब्यूटेन का जो है वो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो आप लोगों को लैदा से प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, आप 30 में 14 प्लस कर दें वो आपके पास हो जाएंगे 44। तो 44 जो है वो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास है। अगर आप उसको लैदा से लिख के प्लस करके भी देखें तब भी आंसर 44 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 14 जो है वो यूनिट्स का फ़र्क होता है इनके मॉलिक्यूलर मास में। के बाद आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 3, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इन तमाम की जो है वो इन तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का है डबल बॉन्ड, अल्काइन का है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देयर इज पॉइंट नंबर 4 है, देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ एक जैसी होती है वहाँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी नहीं होती, वो तब्दील होती हैं। जैसे जैसे आपके पास मेंबर्स जो है वो मेंबर का साइज बड़ा होता जाएगा उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे अल्केन का ईथेन का 30 था और ब्यूटेन का 44 है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूलर मास का वैसे वैसे जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती जाएगी। पॉइंट नंबर 5, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। इनको आप लोग जो है वो एक ही मेथड से, यानी कि अगर आप लोग किसी मेथड से ईथेन बना रहे हैं तो उसी मेथड से प्रोपेन भी बनाई जा सकती है, उसी मेथड से ब्यूटेन भी बनाई जा सकती है,
ये अगले चैप्टर में आप लोग जो है वो देखेंगे किस तरह से जो है वो आप एक ही मेथड को इस्तेमाल करते हुए उस पूरी फैमिली के मेंबर्स को बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम दैम। तमाम जो है वो बाकी दूसरे कंपाउंड जो है वो इन्हीं से अखज किए जाते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन जो है वो ऐड करने से या निकालने से जो है वो आप लोग हाइड्रोकार्बन से ही जो है वो दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं। और मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम यानी कि आप लोग जो है वो जैसे आप लोगों ने जो है वो ईथेन बनाया है उसमें 6 हाइड्रोजन लगाई है ना, अगर आप इस एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा देते हैं वहां पे तो वो आप लोगों के पास जो है वो क्लोरो ईथेन बन जाएगी, यानी कि एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह से अगर 2 क्लोरीन लगाते हैं 2 हाइड्रोजन हटा के तो एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन से ही आगे जो है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन भी है और इसकी फॉर्मेशन भी है। अल्काइल रेडिकल आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो अल्केन्स के डेरिवेटिव होते हैं कि अल्काइल रेडिकल जो है वो अल्केन से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। कि आप लोग अल्केन में से उसकी कोई भी हाइड्रोजन एक निकाल दें तो वो आप लोगों के पास अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। Their name is written by replacing an of alkane with il। कि जो अल्केन का नाम है उसके एंड पे ANE आता है, उसके नाम के एंड से ANE हटा के YL लगा दिया जाता है। और ये जो अल्काइल रेडिकल है सिर्फ अल्केन से हाइड्रोजन निकालने से बनते हैं। अल्कीन या अल्काइन का इसमें कोई जो है वो रोल नहीं है, ठीक है। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। अब आप लोग एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसके फार्मूला में भी जो है वो +1 रह जाएगा, +2 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। इन चारों के जनरल फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेने आपने, जो है वो एक MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है। के सामने जो है वो एक टेबल है, इसमें नाम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए हैं अल्केन के और उनसे अल्काइल रेडिकल बनाए हुए हैं। पहले नंबर पे देखें जो है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, एक कार्बन वाली देखें मीथेन है और उसका फार्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। अब इससे आपने अल्काइल रेडिकल बनाया। अब एक H हटा दें इसमें से तो बाकी कितने रह जाएंगे CH3 और एक बॉन्ड जो है वो फ्री होगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मीथाइल। मीथेन से मीथाइल। और उसके बाद नंबर 2 वाली कार्बन ईथेन होती है, इससे जब आप लोग बनाएंगे तो ये रह जाएगा C2H5, तो इसको आप कहेंगे ईथाइल, ठीक है। उसके बाद जो है वो नंबर 3 पे प्रोपेन है तो इससे बनेगा प्रोपाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। इसी तरह से जो है वो सारे के सारे जो हैं वो अल्केन से अल्काइल रेडिकल्स बनेंगे। एक हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों ने निकालते जाना है सिर्फ, तो इससे आगे जो है वो अल्काइल रेडिकल्स बनते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल और डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब जो अल्काइल रेडिकल्स हैं ये भी आप लोगों के पास नॉर्मल, आइसो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना अब आप लोगों ने। अब जो है वो प्रोपेन के जो है वो सबसे पहले इन्होंने रेडिकल्स बनाए हुए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों के पास जो प्रोपेन है नंबर कार्बन नंबर 3 से ऑनवर्ड कार्बन नंबर 2 तक जो है वो एक एक ही रेडिकल बनता है, यानी कि मीथेन से मीथाइल और ईथेन से ईथाइल। लेकिन जो नंबर 3 कार्बन से आगे है ना
उनके ज़्यादा सारे जो हैं वो रेडिकल्स बनते हैं। जैसे आइसोमर जो है नंबर 4 से आगे जो है वो बनते थे ना ज़्यादा सारे आइसोमर्स, इसी तरह से नंबर 3 से जो है वो अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं। अब देखें, इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के रेडिकल्स अब वो आप लोगों को बता रहे हैं। प्रोपेन हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। प्रोपेन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रांच बन ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इसके पास होते ही 3 कार्बन है, कि इसका आइसोमर नहीं होता, ये नॉर्मल ही होती है। व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, अगर आप लोग टर्मिनल हाइड्रोजन हटा देते हैं, इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। टर्मिनल हाइड्रोजन मतलब कि CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, वो आगे मैं आपको जो है वो इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। और अगर आप लोग जो है वो व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन इज रिमूव्ड, अगर आप सेंटर वाली कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। तो उसको आप लोग आइसोप्रोपाइल कहेंगे। ये आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। इसके बाद इसकी इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल रेडिकल की। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है प्रोपेन, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर जो है वो लैंडस्केप फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये पोर्ट्रेट फॉर्म में लिख दिया है। आप भी अपने पेपर पे अपने जो है वो आंसर शीट पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दूसरी तरह से पूरा नहीं आता तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने लिखा प्रोपेन 3 कार्बन है और यहाँ पे जो है वो आपको नजर आ रहा है 8 हाइड्रोजन है। जो कॉर्नर वाली कार्बन है उनके पास 3-3 हाइड्रोजन है, सेंटर वाली के पास 2 हाइड्रोजन है। इसका कोई आइसोमर नहीं है क्योंकि इसके पास 3 ही हाइड्रोजन है। आप इसकी ब्रांच बना ही नहीं सकते, जो सी मर्जी कार्बन को हटा के जहां मर्जी लगा दे वो स्ट्रेट ही रहेंगी। अच्छा जी, अब अगर आप लोग टर्मिनल हाइड्रोजन हटाते हैं कि CH3, दोनों CH3 सेम जो है वो पॉसिबिलिटी रखते हैं, आप जिधर से मर्जी हटा सकते हैं, चाहे आप राइट से हटा दें चाहे आप लेफ्ट से हटा दें, आपकी मर्जी है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन हटाते हैं तो आपके पास देखें नीचे मैंने बनाया हुआ है CH3 CH2 CH2 और एक बॉन्ड जो है वो फ्री छोड़ दिया है जहां से हाइड्रोजन हटाई है, तो ये बन गया एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर आप लोग जो है वो सेंटर वाली हाइड्रोजन CH2 में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो देखें एक हाइड्रोजन रह जाएगी और एक फ्री मैंने छोड़ी हुई है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें CH होता है उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको आप लोग आइसो जो है वो कहेंगे। तो क्योंकि ये रेडिकल है तो हम कहेंगे इसको आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप लोगों ने ब्यूटेन के रेडिकल्स बनाने हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ब्यूटेन के आइसोमर्स आने चाहिए कि आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है। ब्यूटेन के पहले आप आइसोमर्स बनाएंगे और फिर आइसोमर्स से आगे जो है वो उसके रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि इसके पास 4 कार्बन्स होती हैं, तो इसका फॉर्मूला है C4H10। तो देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन में के जो है वो एक तो नॉर्मल मैंने लिखा है, चारों कार्बन को एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मैंने क्या किया है 3 एक लाइन में लिख दिए हैं और एक मैंने जो है वो नीचे ब्रांच की फॉर्म में लगा दिया है। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन पूरे पूरे हैं दोनों में, कोई ऐसा नहीं है कि एक में ज्यादा है या एक में कम है, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए CH है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। आप आइसोमेरिज्म की एग्जांपल ये वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल। ब्यूटाइल रेडिकल अब आपने सबसे पहले ली नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने नॉर्मल ब्यूटेन लेनी है, नॉर्मल ब्यूटेन ले ली। अब नॉर्मल ब्यूटेन के टर्मिनल से हाइड्रोजन निकाल दें, टर्मिनल से हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गई नॉर्मल ब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। और अगर आप लोग CH2, 2 CH2 है यहाँ पे, दोनों इक्वल पॉसिबिलिटी रखते हैं, दोनों में से किसी में से भी हाइड्रोजन निकाल दे, चाहे जो है वो नंबर 2 में से निकाल दे चाहे नंबर 3 में से निकाल दे। तो हम लोगों ने यहाँ नंबर 2 में से निकाली हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर बॉन्ड बना के लिख दिया और एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल के मैंने बॉन्ड को फ्री छोड़ दिया है। तो इसको आप लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको आइसोब्यूटाइल भी कहेंगे, ठीक है, और इसको
सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर जो है वो आगे भी मैं बताऊंगी, इसको सेकेंडरी भी कहेंगे और इसको आइसो भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे CH मौजूद है। ठीक है, अब लिया है हम लोगों ने आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में जो है वो कितनी किस्म की जो है वो कार्बन पाई जाती हैं? 2 किस्म की कार्बन पाई जाती हैं, एक CH3 वाली कार्बन है और एक CH वाली है। जैसा कि पिछले में भी 2 तरह की कार्बन थी, एक CH3 वाली थी और एक CH2 वाली थी। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन निकालते हैं, अब ये टर्मिनल हाइड्रोजन 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जो तीनों कॉर्नर है CH3 CH3 CH3, इन तीनों में से किसी में से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टर्मिनल में से हाइड्रोजन निकाला, तो इसको हम लोग जो है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा CH2 के साथ फ्री बॉन्ड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर CH बॉन्ड भी मौजूद है, तो इसको आप लोग आइसोब्यूटाइल कहेंगे। ठीक है, इसको जो है वो अब आप लोग आइसोब्यूटाइल कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग जो है वो जिस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है उसमें से भी वो हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो उस कार्बन की जो है वो वैलेंसी फ्री रह जाएगी। यानी कि ऐसा कार्बन जिसके पास जो है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हों और एक फ्री जो है वो वैलेंसी मौजूद हो, उसको आप लोग टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। और जिसमें CH के साथ फ्री वैलेंसी हो उसको सेकेंडरी कहते हैं, और जो CH2 के साथ फ्री वैलेंसी हो उसको प्राइमरी कहते हैं या नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से इसको जो है वो लिख के याद कर लीजिएगा।